तो ये है हमारी आज की टू डू लिस्ट, और इसमें हमने वेक्टर के 2 लेक्चर करने हैं। साथ में मैंने आज एनएलएम भी इंक्लूड करा है, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि आप एनएलएम भी करिए, मतलब जो करंट चैप्टर्स हैं आप वो साथ के साथ लेके चलिए, उससे आपको बैकलॉग जल्दी क्लियर होगा। तो आई वाज लाइक ओके, लेट्स ट्राई इट एज़ वेल। तो एनएलएम में आई थिंक सो 8 से 9 चैप्टर कंप्लीट हुए हुए हैं, और आज तो वैसे भी लेक्चर नहीं होगा, मे बी, फिंगर क्रॉस, बिकॉज एमआर सर की क्लास का हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वो छुट्टी वाले दिन भी लेक्चर्स ले लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो होप्स हो कि आज कोई लेक्चर ना हो, तो 8 से 9 लेक्चर ही रहेंगे, तो वो हम अप्रॉक्स 3 से 4 दिन में कवर कर लेंगे, अगर 2-2 लेक्चर भी एक दिन में करते हैं तो आज रक्षाबंधन है, इस वजह से आज छुट्टी होगी। देखते हैं आप सर आज का लेक्चर लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि सर जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है उस दिन भी चाहे 1 घंटे की क्लास लें, लेकिन लेते ज़रूर हैं। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ब्रेक नहीं होने देते। सो रक्षाबंधन से याद आया, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में रक्षाबंधन के दिन भी कौन कौन पढ़ाई कर रहा है आप में से। और यहाँ पे कॉकरोच की एनसीईआरटी करनी है मुझे बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि इसमें लेक्चर पूरा देखने जैसी कोई नीड नहीं लगती है मुझे, सब रेक्टिफिकेशन टाइप है इसमें, और मुझे आता भी है ये, तो मैं इसमें सिर्फ एनसीईआरटी गो थ्रू करूँगी, साथ में डीपीपी और इसके पीवाईक्यू भी कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे पीवाईक्यू मे बी, सॉरी, डीपीपी मे बी मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि पीवाईक्यू तो सेपरेटली मिल जाते हैं खाली कॉकरोच के। डीपीपीज़ में थोड़ा मिक्सअप होता है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज़ में शायद नहीं करूँ, डीपीपी में कर लूँगी, क्योंकि डीपीपी तुम इजीली फाइंड कर सकते हो कहाँ से कॉकरोच की शुरू है। पीवाईक्यूज़ में तुम्हें एक एक क्वेश्चन आगे पीछे टिक लगाना पड़ेगा, तो मे बी ये मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कर लूँ, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करूँ। फॉर एग्जांपल अभी मेरा इसमें फ्रॉग बचा हुआ है, तो यहाँ पे एनिमल टिश्यू मैंने कर लिया, कॉकरोच मैं आज कर रही हूँ, फ्रॉग बचा हुआ है, तो कल को शायद मैं फ्रॉग करने के बाद इसके पीवाईक्यू करूँ, मेरा अभी दिमाग में आया है। सो लेट्स गो अहेड। और यहाँ पे मैं मोल कंसेप्ट का सिर्फ एक लेक्चर करने वाली हूँ आज, लेक्चर 6, साथ में उसकी डीपीपी और रिवीजन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, तो 2, 4 और 1 5 लेक्चर एक दिन में होने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, और हम कितना कर पाते हैं इसमें से, मैक्सिमम करने की पूरी कोशिश रहेगी। और यहाँ पे आज मैं अपने टोटल स्टडी आवर्स भी देखूँगी, आज का मैं डे भी रेट करूँगी, मेरा आज का दिन कैसा गया प्रोडक्टिविटी की बेसिस पे, और साथ ही मतलब कैसा रहा, पढ़ाई कैसी रही, मूड कैसा रहा, उसके बेसिस पे आज का दिन भी रेट करूँगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, जबकि जब वो स्टार्ट हुआ था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, मैंने तब से ही वो स्टार्ट कर दिया था सर के साथ ही, तो मैं सर के साथ ही वो कर रही थी। लेकिन बीच में जब मैंने ये 2 दिन और 3 दिन हो गए, अब तो आज ये चौथा दिन है, इतने लेक्चर्स मेरे छूट चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और क्योंकि मैं पीछे के चैप्टर्स में लग गई, और मैं बिल्कुल, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि भाई इसे भी कंटिन्यू करना है, लेकिन कल से इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे वेक्टर का लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक रिवीजन करने वाली हूँ मैं पूरा कंप्लीट नोट्स का, और यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का भी लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक रिवीजन करने वाली हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई, लेट्स गो।
लुक एट द कंडीशन ऑफ माई नोटबुक। ये चूहों के कारनामे, चूहों ने इसे पूरा कुतर दिया है। थैंक गॉड बाकी के नोट्स बच गए, किनारे पे से कटाए, लेकिन इसमें भी मेरे बहुत सारा टेक्स्ट चला गया है। तो ये नोटबुक में लेकर आई थी अभी कॉकरोच रिवाइज़ करने के लिए। तो कॉकरोच के नोट्स पे जाता है। इसमें ना मैंने कॉकरोच पूरा NCERT से लिखा था, मतलब तो उसे मैं बहुत इजीली रिवाइज़ कर सकती हूँ। फ्रॉग एंड कॉकरोच के दोनों नोट्स बनाए थे मैंने टोटली NCERT से, और ये बहुत हेल्पफुल है। इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं और फिर मुझे NCERT रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने NCERT से ये नोट्स बनाए ऑब्वियसली। तो मैं डायरेक्ट ये नोट्स करती हूँ और क्वेश्चंस लगाती हूँ, तो मेरे क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने देखो ये क्या करा है हाल, चूहों ने, ये रहा यहाँ से टेक्स्ट गया, यही हाल हो रखा है। ये रहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सब खा लिया है यहाँ तक, कट गई है। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा कॉकरोच वाला टॉपिक। तो इसे फटफट से रिवाइज़ करता है और फिर उसके बाद मिलता है। लेट्स गो। मैंने आप लोग को बोला था कि मैंने NCERT के नोट्स भी इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, सो दैट मुझे NCERT अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी जो ये मैंने नोट्स रिवाइज़ किए, ये समाप्ति मैम के लेक्चर से बनाए थे मैंने सारे नोट्स। लेट मी शो यू। ये सारे नोट्स मैंने समाप्ति मैम के लेक्चर से बनाए, तो ये अब मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक NCERT कॉर्नर हैशटैग डाल के अपने NCERT के जो पॉइंट्स मुझे लग रहे थे कि नोट्स में नहीं है, जैसे एक आध पॉइंट छूट जाता है फिर भी, तो मैंने वो NCERT की लाइंस एज इट इज़ कि हाँ ये लाइन NCERT की ऐसे ही आ सकती है, तो जो मुझे लगा ना कि NCERT की लाइन ये एज इट इज़ आएगी, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली हैं। तो ये मेरा एक पेज पे NCERT कॉर्नर आ गया है। तो ये मेरे नोट्स जो समाप्ति मैम के लेक्चर से मैंने बनाए थे, तो ये दोनों कंप्लीट करके मुझे अलग से NCERT पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे नोट्स में ही दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने NCERT कॉर्नर फ्रॉक का भी बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें मेरे फ्रॉक के और फ्रॉक का NCERT कॉर्नर सिर्फ इतने से पेज में आ गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको फटफट से रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद मेरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।